जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ जो चैप्टर 3 है। इसको आबीहू के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कक्षा 12 का हमने गणित वाला चैप्टर आबीहू शुरुआत करते हैं जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं और प्रश्नावली हम 3.1 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आबीहू में थोड़ा हम आपको बता दें कि आबीहू को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट के अंदर, आबीहू के अवयव को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, अर्थात आबीहू को हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। और इस आबीहू के अंदर जो इस तरह से अवयव लिखे जाते हैं उन अवयव को हम पंक्ति कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। और जो ऐसे अवयव दिखते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो अवयव दिखेगा उसे हम स्तंभ कहेंगे और इस तरह से जो अवयव लिखा हुआ दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। ठीक है, तो पंक्ति को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, आर से जिसे दर्शाते हैं, और स्तंभ को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, जिसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो किसी आबीहू की कोटि क्या होती है? किसी आबीहू की जो कोटि होती है वो हमेशा होती है पंक्ति गुणे कॉलम। क्या होती है? पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति हमारा क्या होता है? आर, गुणे कॉलम क्या, स्तंभ क्या होता है? सी। यानी किसी भी आबीहू का कोटि बताना है तो पंक्ति का कॉलम में आप गुणा करा दीजिए, उस समय क्या पता चलेगी? आबीहू की कोटि पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला चीज बतावें कि जो आबीहू के अंदर ये लिखे गए होते हैं, कुछ भी लिखे गए हैं, जैसे 2, 5, 7, 9, 6, 3, ऐसे कुछ भी लिखे गए हैं तो ये आबीहू के अवयव कहलाते हैं। ये अवयव है, इसमें कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 6 अवयव। अगर इस आबीहू की कोटि बतानी है तो इसमें कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं? तो आप देख रहे हैं 2 पंक्तियां बनी हुई हैं। और स्तंभ ऐसे में काउंटिंग करेंगे तो इस तरह से कितने स्तंभ बने हुए हैं? 3 बने हुए हैं, है ना। देखिए 1, 2, 3, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम आबीहू की कोटि बता देते हैं। अगली कंडीशन और बतावें कि इस अवयव को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको जरा समझाने का प्रयास ये करेंगे कि ये जो अवयव हमारा लिखा गया है ये किस पंक्ति में है। तो ये हमारा पहला पंक्ति होता है, ये दूसरा पंक्ति होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पहला कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा कॉलम। और इसको क्या कहते हैं? तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये जो अवयव लिखा गया है ये अवयव किसका वैल्यू है? तो हम आबीहू के अवयव को हमेशा AIJ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? AIJ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, आबीहू के अवयव को AIJ से दर्शाते हैं। आई क्या होती है? पंक्ति, और जे क्या होता है? जे क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, आई पंक्ति होती है और जे हमारा स्तंभ होता है। ठीक है, तो बताइए हम अगर जो है 2 की बात करें तो ये जो 2 है ये किसका मान है? तो हम आई मतलब आई देखेंगे किस पंक्ति में आ रहा है, तो पहला पंक्ति में आ रहा है। ये 2 किस पंक्ति में आ रहा है? पहला पंक्ति में। तो इस आई की जगह हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, आई की जगह क्या रख देंगे? 1। क्यों 1 रखेंगे? क्योंकि ये पहला पंक्ति में दिखाई दे रहा है। और जे की जगह हम बताइए क्या रखेंगे? तो देखेंगे ये 2 कौने कॉलम में आ रहा है, तो पहला कॉलम में आ रहा है, तो जे की जगह भी हम 1 रख देंगे। यानी इस 2 को हम क्या कहेंगे? A11 का अवयव है, A11 का ये मान है। ठीक है, इसी तरह से A11 का मान तो आप जान गए 2 हो रहा है। अगर हम 5 को बोले कि ये किसका मान है तो इसी आई और जे की जगह हमको मान रखना पड़ेगा। तो बताइए ये जो 5 है, आई को क्या कहेंगे? पंक्ति, यानी ये पंक्तियों की संख्या बताता है। जे क्या बताता है? स्तंभों की संख्या, किस स्तंभ में, किस लाइन के स्तंभ में है, किस लाइन की पंक्ति में है वो अवयव। तो बताइए 5 जो है कौन पंक्ति में आ रहा है? पहला पंक्ति में। तो इस आई के जगह हमें 1 रखना चाहिए। जे जो दिखाई दे रहा है ये जे क्या बताता है? स्तंभ बताता है। तो ये 5 कौन स्तंभ में आ रहा है? बताइए दूसरा स्तंभ में आ रहा है। तो इस जे के जगह हम क्या रख देंगे? 2। यानी A12 का मान क्या हो जाएगा? 5। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से ये किसका मान होगा? तो ये पहले पंक्ति में आया है तो इस आई की जगह हम 1 लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में आया है तो जे के जगह, इस जे की जगह क्या लिखेंगे? 3। यानी A13 का मान क्या कहलाएगा? 7 कहलाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम 9 को बोले कि ये किसका मान है तो 9 को कैसे बताएंगे? तो हम देखेंगे कौन है पंक्ति में, इसी AIJ के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ A लिख लीजिए और I की जगह बताइए। I क्या है? पंक्ति। ये जो अवयव 9 है कौन पंक्ति में है? पहला में कि दूसरा में? तो आप कहेंगे दूसरा में है। तो इस आई की जगह क्या लिखेंगे? 2। और जे क्या होती है?
स्तंभ को बताता है। तो ये 9 हमारा कौन है स्तंभ में, पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में कौन में है, तो आप कहेंगे पहला स्तंभ में है। तो ये पहला स्तंभ देखिए दिखाई दे रहा है, तो इस जे की जगह क्या लिख देंगे 1, यानी A21 का मान क्या हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से ये A22 का मान बनेगा, ये A23 का मान बनेगा। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं स्तंभ, जो A11 12 13 दिख रहे हैं ये हमारे आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर जो लिखे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और इसकी कोटि कैसे ज्ञात होती है, तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, अगोड़े में किसको लिखते हैं, स्तंभ को लिखते हैं। ठीक है, आव्यूह के अवयव जो होते हैं AIJ के रूप में होते हैं, जिनमें I पंक्तियों को कहा जाता है और J किसको कहा जाता है, स्तंभों को कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आव्यूह इसको आव्यूह कहेंगे 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 कौड़ी में 3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो नीचे आपको बताया गया है पहला दूसरा तीसरा 3 ऑप्शन दिया गया। आव्यूह की कोटि सबसे पहले पूछा गया है, ये जो आव्यूह बना है इसकी कोटि पूछा जा रहा है। तो आप पहला क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि आव्यूह क्या दिया है बताइए, आव्यूह जो दिया उसे यहाँ पे नोट कर लीजिए। आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 2 35 कौड़ी में 3 5 -2 1 19 5/2 -5 और बताइए क्या लिखा है, -7 12 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आव्यूह। अब इसके द्वारा हमें पहले ऑप्शन में क्या बताना है, इसलिए पहले ऑप्शन में क्या बताना है, आव्यूह की कोटि क्या बतानी है, आव्यूह की कोटि। तो यहाँ लिख दीजिए आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। और अभी हमने बताया कि आव्यूह की कोटि कैसे बताते हैं, तो पहले पंक्ति लिखते हैं, अगोड़े में किसको लिखते हैं, स्तंभ को लिखते हैं। इसमें काउंटिंग के लिए पंक्ति ऐसे गिना जाता है ना, कितनी पंक्तियां बनेंगी, 1 2 3 पंक्तियां बनेंगी। कितनी बनेंगी, 3। पहले हम पंक्तियों को गिन के लिखते हैं, फिर घोड़े का चिन्ह लगा के किसको गिनते हैं, स्तंभ को। स्तंभ गिनिए 1 2 3 4, कितना स्तंभ बना हुआ है, 4। तो ये हो जाएगा हमारा आव्यूह की कोटि 3 × 4। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में आपसे बताइए क्या पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन में बोला है अवयवों की संख्या। क्या बोला है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अवयवों की संख्या बताने के लिए आप इनको गिन के भी बता सकते हैं, या अवयवों की संख्या बताने के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि आव्यूह की कोटि, चूंकि आव्यूह की कोटि कितना है, 3 × 4 है। आव्यूह की कोटि 3 × 4 है, इसलिए अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इनका गुणा करा दीजिए, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, अर्थात इसमें 12 अवयव हैं। आप काउंटिंग करेंगे तभी आपको 3 6 9 12 को मिल रहा है ना। तो आव्यूह की कोटि से अवयवों की संख्या भी पता चल जाएगा जब आप गुणा करा देंगे तो। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोलता है, आव्यूह A13 A11 A33 A24 A23 का मान पूछ रहा है ना। तो आप ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, इस ऑप्शन नंबर 3 का मैं यहाँ हल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हल बता रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे माना ये जो आव्यूह दिया हुआ है, क्या इसका नाम बताइए, 2 5 19 -7। ठीक है, रुकिए इसको मिटा करके बताते हैं आपको। देखिए इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, अन्यथा यहाँ नीचे देख लीजिए, जगह यहाँ नीचे मिल जाएगा बताने के लिए। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 को हम कैसे लगाएंगे, देखिए आव्यूह क्या बोला है बताइए, तो आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23 इनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे माना, इस क्वेश्चन के हल में ये जो आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह माना आव्यूह क्या दिया हुआ है बताइए, तो 2 35
काड़ी में 3, और बताइए क्या दिया है 5 - 2 1, 19, 5/2 -5 -7 12 17, ठीक है, बराबर एक दूसरा अवयव आप यहाँ मानेंगे, इसके बराबर में एक दूसरा अवयव आप मानेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला पंक्ति में है, पहले कॉलम में है, तो इसको A11 कहते हैं। क्या कहते हैं, A11। तो यहाँ आप A11 लिखेंगे। जब ये A11 है तो ये A12 A13 A14, देखिए 1 2 3 4 गो लिया गया। तो A11 के बाद आप क्या लेंगे, A12 A13 और क्या लेंगे A14। उसके बाद ये दूसरा जो लाइन शुरुआत होती है, दूसरा पंक्ति, तो ये दूसरा पंक्ति है लेकिन पहला कॉलम है ना, तो दूसरा पंक्ति है तो क्या लिखेंगे A2 लिखेंगे। और कॉलम कौन सा है, पहला है, तो इसको 1 लिख देंगे, यानी A21 होती है, ठीक है। A21 ये क्या होगा 22 23 24, A22 A23 और A24। इसी तरह से इसको देखा जाए तो ये कौन पंक्ति में आ रहा है, तीसरे पंक्ति में आ रहा है ना, तो ये A3 लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा 3, लेकिन कॉलमवा कौन सा है भाई, तो ये पहले कॉलम में आया है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 1, यानी A31 का ये मान कहलाएगा। तो जब ये A31 है तो ये क्या बनेगा 32 33 34, तो यहाँ आप लिख दीजिए 32 33, ठीक है, और यहाँ का लिख दीजिए A34 और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो आप मानेंगे जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप मानेंगे कि माना इस अवयव के बराबर ये अवयव हैं, ठीक है जे। अब A11 का ये मान, A12 का ये मान, इस तरह से आप पता करेंगे कैसे, जब तुलना करेंगे, ठीक है। तो आपने मान लिया कि ये अवयव क्या है, इसके बराबर है, इसलिए क्या करेंगे अवयवों के दोनों पक्षों की तुलना करने पर इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सब समझा दिए आपको, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अवयवों के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इसके नीचे इस चीज़ को लिखाएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आप यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो जिस संख्या का यहाँ मान पूछा गया है खाली उसी का मान आप बताएंगे। A13 का मान पूछा गया है, बताइए। वैसे तो आप सबका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जिनकी ज़रूरत है उनको निकालें। A13 का मान पूछा गया है, तो A13 है कौन, 1 2 3, तीसरा स्थान वाला। तो यहाँ देखिए 1 2 3, A13 का मान बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। 19 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए 11 12 13, तो ये 11 का मान है, ये 12 का मान है, ये 13 का मान है, ठीक है। ये 13 का हो गया। फिर किसका बोला है, A21 का मान बताने के लिए। A21 कौन है, दूसरे पंक्ति में लिखा हुआ है पहला स्थान पे। तो दूसरे पंक्ति में पहला स्थान पे क्या लिखा है 35। अब A21 के बाद किसका बोला है, A33 का मान बोला है। A33 बताइए इसमें कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे तीसरे पंक्ति में तीसरा स्थान पे दिख रहा है। तो इसमें तीसरे पंक्ति में तीसरा स्थान पे क्या दिया है, -5 दिया है। और A24 का मान पूछा जा रहा है। A24 का मान बताइए कौन होगा, तो दूसरे पंक्ति में लास्ट वाले को A24 कहा गया है। तो दूसरे पंक्ति में लास्ट वाला क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है ना। A24 के बाद A23 एक बच गया है। देखिए A23 का मान बताना है। तो A23 कौन है, दूसरे पंक्ति में 3 नंबर का। तो दूसरे पंक्ति में 3 नंबर का कौन है, 5/2 है। तो इस तरह से इन अवयवों के क्या हैं, यही मान है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको यहाँ नीचे मैं 31 32 31 से 32 से 33 से 34 लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यहाँ तक देखिए। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को जब हल करेंगे तो लिखेंगे, चूँकि एक अवयव में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। इसलिए इस अवयव की संभव कोटियाँ आता है, लिखेंगे इसलिए संभव कोटियाँ
इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संभव कोटियाँ। अब एक बात बताइए, जो 24 अवयव हैं उनको पंक्ति और स्तंभ में सजाना है, तो हम 24 को एक ही लाइन में सजा सकते हैं, पहला स्थान पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके 24 को एक ही लाइन में लिख सकते हैं ना। तो बताइए कब वो, अगर 24 को एक ही लाइन में लिख दिया जाए तो कब वो पंक्ति बनेगी, एक ही पंक्ति बनेगी। कब वो पंक्ति बनेगी, एक पंक्ति बनेगी। और कब वो कॉलम बनेगा, तो 24 को ऐसे लाइन से लिखे हैं तो गिनेंगे इस तरह से ना कॉलम गिना जाता है, तो 24 को कॉलम बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए 24 को सजाने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि 24 में एक लाइन में 12 को लिख लीजिए और एक लाइन में 12 को लिख दीजिए, तो 12 और 12 कब हो जाएगा 24 को। तो कब पंक्ति बनी, 2 गो पंक्ति बनी। और कॉलम कब को बन रहा है, तो भाई 12 को एक लाइन में लिखाया है, तो 12 को कॉलम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब अगला कंडीशन देखिए, इसे समझने का थोड़ा और तरीका देखिए कि ये जो 24 दिया है ना, इसे 24 के गुणनखंड लिखिए, फैक्टर लिखिए, इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो 24 को हम 1 गुणे 24 लिख सकते हैं। देखिए 1 गुणे 24 24 होता है। 2 गुणे 24 लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। देखिए 24 आ रहा है, तो 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, और 24 को 3 गुणे 8 लिख सकते हैं। और 24 को 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। 4 छक्का क्या होता है 24। और 24 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए 6। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, 6 गुणे 4 हो जाएगा 24, है ना। और बताइए 8 गुणे 3 हो जाएगा 24, 12 गुणे 2 हो जाएगा 24, और बताइए 24 गुणे 1 हो जाएगा आपका 24। तो इस 24 के जितने हमने यहाँ पे गुणनखंड लिखा है वही इसकी कोटि बनेंगे। तो 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे क्या है 8, और बताइए क्या है 4 गुणे 6, फिर कामा लगा दीजिए। 6 गुणे क्या है 4, है ना। और बताइए 8 गुणे क्या है 3, उसके बाद बताइए 12 गुणे 2 है, उसके बाद बताइए 24 गुणे 1 है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, एक पंक्ति में 24 अवयव को सजा दिया गया है, 2 पंक्ति में 12 12 को सजाया गया है, 3 पंक्ति में 8 8 अवयव को सजाया गया है, 4 पंक्ति बनाया गया है और उसमें 6 6 अवयव को रखा गया है, 6 पंक्ति में 4 4 अवयव को रखा गया है, 8 पंक्ति में 3 3 अवयव को रखा गया है, 12 पंक्ति बनाया गया है, 2 2 अवयव को रखा गया है, 24 पंक्ति बनाया गया है और 1 1 अवयव को रखा गया है। ठीक है, तो जब इस तरह से आप 24 पंक्ति बनाएंगे, ऐसे ऐसे 24 पंक्ति बनाएंगे और यहाँ 1 1 अवयव आप लिखते चले आइए। मान लीजिए यहाँ पर A11 है, ऐसे कुछ भी, मतलब A21 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, है ना, A क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, A क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते चलते आपका हो जाएगा अवयव। तो इस तरह से मतलब इनको हम इनकी कोटियाँ लिखते हैं। तो कोटियाँ लिखने का तो आपको तरीका पता चल गया ना कि भाई जिस संख्या का कोटि लिखना है उसके आप क्या करिए, गुणनखंड लिखिए कि उसके गुणनखंड क्या बनते हैं। जितने उसके गुणनखंड बनेंगे वही उसकी कोटियाँ होंगी। तो इतने मेरे गुणनखंड बने थे, इसकी क्या हो गई, कोटियाँ हो गई। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद बताइए क्या बोला है। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए बोला है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं, 13 क्या है 13 अवयव हों तो आव्यूह की कोटियाँ, आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या बनेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 13 अवयव है तो उसकी कोटियाँ क्या बनेंगी। ठीक है, ये जो लिखे हैं सब ऊपर वाले के लिए था, 24 वाले के लिए था, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये चल रहा है, लेकिन अगला प्रश्न का उत्तर चलेगा। तो भाई 13 जो दिया है इसका फैक्टर 1 गुणे 13 होता है, और क्या होता है 13 गुणे 1 होता है। और कोई 2 संख्या दिखाई दे रहा है जिनका गुणा करने से 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसकी संभव कोटियाँ आप 1 गुणे 13 लिखेंगे, कामा करके 13 गुणे क्या लिखेंगे 1, यही इसकी संभव कोटियाँ बनेंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम किसको देखेंगे, 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं
तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, चूंकि एक आव्यूह में 18 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 18 अवयव मतलब एलिमेंट्स हैं, इसलिए संभव कोटियाँ कितनी कोटियाँ संभव हैं? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 18 का पहले फैक्टर बताइए क्या क्या होता है। तो भाई 1 गुणे 18 और क्या होता है 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 और बताइए 6 गुणे 3, 9 गुणे 2, 18 गुणे 1, इतने इसके फैक्टर बनेंगे। तो जितने फैक्टर बने यहाँ लिख लीजिए। 1 गुणे 18 बनेगा, 2 गुणे 9 बनेगा, 3 गुणे 6 बनेगा, 6 गुणे 3 बनेगा, 9 गुणे 2 बनेगा, 18 गुणे 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कोटियाँ। आगे क्या कहता है? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा इसकी कोटियाँ? तो आगे यहाँ पर लिख लीजिए पुनः, क्या लिखिए? पुनः यदि आव्यूह में 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ बताइए क्या बनेगा भाई? 5 अवयव है तो 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 गुणे 5 है, वो क्या होता है 5 गुणे 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसकी क्या हो जाएगी? संभव कोटियाँ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 4 को। तो देखिए यहाँ पर बोला है एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो ये चौथे का पहला क्वेश्चन है, ये चौथे का दूसरा और ये चौथे का तीसरा। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 डाल के लिखिए। चूंकि एक आव्यूह A बराबर AIJ 2 गुणे 2 कोटिका है, 2 गुणे 2 कोटिका है। ठीक है, चूंकि एक आव्यूह AIJ किस कोटिका है? 2 गुणे 2 कोटिका है, इसलिए A बराबर क्या होगा? तो भाई ये जो AIJ है ना, इसमें 2 गो पंक्ति होना चाहिए, 2 गो क्या होना चाहिए? स्तंभ होना चाहिए। तो A11 लिख दीजिए, A12 लिख दीजिए, A21 लिख दीजिए, A22 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे हम क्या लिखेंगे, पहले एक यहाँ रखेंगे, पंक्ति 1 रखेंगे, कॉलम 1 रखेंगे, फिर पंक्ति 1 रखेंगे, कॉलम 2 रखेंगे, है ना। AIJ जो है इसमें I का मान और J का मान आपको क्या रखना है बताइए? I का मान और J का मान क्या रखना है? तो I का मान पहले तो 1 ही रखा जाएगा, और जब I का मान 1 रखेंगे तो J का भी 1 रखा जाएगा। अब कितनी पंक्तियाँ चाहिए बताइए? 2 पंक्तियाँ चाहिए। तो I में ये तो अभी I का 1 ही मान रहता है, नहीं 1 ही पंक्ति बना। अब I की जगह 2 रखेंगे, अब पंक्ति या स्तंभ क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहला पंक्ति लेंगे तो यहाँ दूसरा क्या ले लेंगे? स्तंभ। अब पहला पंक्ति ले लेंगे, थोड़ा सा देखिए, नहीं पहला पंक्ति लेंगे तो दूसरा स्तंभ, और दूसरा पंक्ति लेंगे तो पहला स्तंभ, इस तरह से बनेगा। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि I की जगह एक बार 1 रखेंगे, J की जगह भी क्या रखेंगे? 1, तो A11 बनेगा। I का मान पहले 1 रखेंगे, J का मान भी क्या रखेंगे? 1। अब बताइए AIJ का मान फिर क्या? एक I का मान क्या लेंगे? इसको तो ले चुके हैं, अब इसको लेंगे, I का मान 2 लेंगे, और J का मान क्या लेंगे? 1, तो A21 बनेगा। लेकिन ये कहाँ का है? दूसरा पंक्ति का है। कौन पंक्ति का है? दूसरा। तो पहला पंक्ति में आपका A11 आएगा, और दूसरा पंक्ति में कौन आएगा? A21 आएगा। ठीक है, अरे भाई दूसरा पंक्ति है तो पहले 2 लिखा आएगा, पहला पंक्ति है तो पहले 1 लिखा आएगा, ठीक है ना। ऐसे हमारा ये पहला पंक्ति है तो 1, और दूसरा पंक्ति है तो 2, आगे वाला पंक्ति ने बताएगा, और पीछे वाला क्या बताएगा? स्तंभ। ये पहला स्तंभ है, देखिए काउंटिंग करिए, पहला स्तंभ है, ये भी पहला स्तंभ में आ रहा है, ये दूसरा स्तंभ में आ रहा है, देखिए 2 लिखा गया है। अब इसमें 2 गो पंक्ति बनी है और 2 गो क्या बने? स्तंभ बने हैं, तो इसको हम 2 गुणे 2 कोटिका बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो जाती है। अब क्या करेंगे? इन सबको लिख करके, इन सबको लिखेंगे तो यही बनेगा। अब हटा दीजिए इसको।
अब हमसे क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोलता है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में क्या दिया है 2 n दिया हुआ है। तो हमें इस अवयव की रचना करनी है इसके द्वारा। अब बताइए ए 11 का मान निकालना है, तो इस आई और जे की जगह एक एक रखेंगे तभी नहीं 11 बनेगा। ये जितने दिख रहे हैं इसी का मान इसके द्वारा निकालना है। तो ए आई की जगह क्या लिखेंगे 1, जे की जगह क्या लिखेंगे 1। ये 11 का मान निकाल रहे हैं ना, ये 11 का हमें मान चाहिए। तो आई की जगह क्या रखा गया 1 और जे की जगह 1। तो इस साइड में आई की जगह 1 और जे की जगह 1, उसका होल स्क्वायर बटे का 2। 1 और 1 कितना होता है 2, इसका होल स्क्वायर बटे 2। 2 का वर्ग कितना होता है 4 बटे 2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 आएगा। तो ये 11 का मान कितना आ गया 2। अब ये 11 के बाद ये 12 निकालना है। क्या निकालना है भाई ये 12। तो आप देखिए आई का मान 1 लिया गया है और जे का मान क्या लिया गया है 2। तो इस सूत्र में ए आई जे के जो सूत्र है, आई का मान जब 1 है, जे का मान 2 है, तो इस सूत्र में इसको रख लीजिए। आई की जगह 1 और जे की जगह 2, उसका होल स्क्वायर अब बटे का 2। अब बताइए 2 1 कितना बनेगा 3, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 बटे में 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए 12 का मान हो जाएगा 9 बटे 2, या भाग कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 9 बटे 2 लिखिए चाहे 4.5 लिखिए, बात बराबर है। ए 12 का ये मान है। अब किसका मान चाहिए ए 21 का चाहिए, 21 का मान चाहिए। तो आप यहाँ मैच कराइए कि आई की जगह क्या रखे हैं, आई की जगह यहाँ क्या है 2 और जे की जगह क्या है 1। भाई आई आगे है तो आगे यहाँ 2 न है, पीछे जे है तो पीछे क्या है 1 है। तो आई का मान 2 है और जे का मान 1 है। तो इस सूत्र में रख लीजिए आई का मान 2, जे का मान 1, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में 2। 2 1 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, अब बटे में 2 भाग करेंगे तो भी 4 क्या आ जाएगा 5। या तो 9 बटे 2 लिखिए या 4.5 लिखिए। लास्ट को क्या बचा ए 22, क्या बचा ए 22 बचा। तो यहाँ पर बताइए आई का मान 2 है और जे का मान 2 है। तो इस सूत्र में आई की जगह आप 2, जे की जगह 2, होल स्क्वायर बटे 2। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 बटे 2। 2 से 16 8 बार में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए सभी के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे एक आव्यूह में ए बराबर जो आव्यूह था उसमें लिख देंगे। ए बराबर क्या था ए 11, तो ए 11 का मान कितना आया 2 आया है। फिर ए 12 था तो ए 12 का मान कितना आया 4.5 का ये था 9 बटे 2 का ये, दोनों में कोई लिख लीजिए। ए 21 का मान कितना है 4.5 है, और ए 22 का मान क्या है 8 है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, ये चौथे के पहला क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब चलिए चौथे का दूसरा वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चलेगा सबके लिए, यही चलेगा, बस अब ऑप्शन आप बदलते रहिए। ठीक है, यही आपका एक आव्यूह बनेगा 2 × 2 कोटि का, ये 11 ये 12 21 ये 22 यही बनेगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर क्या डाल देना है 2, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या देखिए ए आई जे बराबर आई बटे क्या लिया है जे, ए आई जे बराबर आई बटा जे लिया है। अब हमको क्या निकालना है ए 11 निकालना है। तो आई का मान यहाँ 1 है, जे का मान भी 1 है, तो इस आई की जगह 1 और जे की जगह 1 बटे 1 को हम 1 लिखेंगे। यही ए 11 का मान है। अब ए 12 निकाल दीजिए। तो बताइए आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो इस आई की जगह हम 1 और जे की जगह 2, 1 बटे 2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, भाग करेंगे तब, और नहीं तो 1 बटे 2 लिख देंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए 12 के बाद ए 21 चाहिए, ए 21, तो यहाँ आई से कंप्रोमाइज़ करिए। आई का मान क्या है 2 और जे का मान क्या है 1, तो इस आई के जगह जो 2 लिखाएगा, जे के जगह 1, 2 बटा 1 को हम 2 लिखते हैं। ठीक है, अब ए 22 का मान निकाल दीजिए, ए 22। तो देखिए आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो इस आई के जगह पर 2 और जे के स्थान पर 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ए बराबर बताइए क्या निकला, ए 11 का मान 1 निकला, ए 12 का मान 0.5 निकला है ना, ए 21 का मान 2 निकला, और ए 22 का मान क्या निकला 1 निकला। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें।
तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, चौथे का तीसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हम चौथे का अब तीसरा ऑप्शन यहाँ ले लेते हैं, और चौथे के तीसरा ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, AIJ बराबर देता है I + 2J का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या है 2, ठीक है ना। देखिए I + 2J का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2, तो फिर हमको तो यही अवयव निकालना है, तो यहाँ पर आपको A11 लिख लेना है। अब I का मान 1, J का मान 1, तो इस फार्मूला में I की जगह 1 और J की जगह भी 1 लिखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1, 2 और J के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगा करके होल स्क्वायर बटे में 2। आगे चलिए 1 + 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, उस पर होल स्क्वायर बटे का है 2, 2 1 कितना होता है 3, 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का वर्ग कितना आएगा 9/2। अब 9/2 को हम क्या लिखेंगे 4.5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे A12, क्या लिखेंगे A12, तो A12 देखिए I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो यहाँ I की जगह 1, फिर 2 × J का मान 2 और उस पर होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। आगे बताइए क्या होगा, तो आगे आपका 1 + 2 दूनी कितना आएगा 4 और उस पर हो जाएगा होल स्क्वायर बटे का 2, है ना। तो 4 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे में 2, 25/2 लिखिए, तो इसको भाग दे करके 12.5 कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चाहे तो 25/2 भी लिख सकते हैं, 9/2 भी लिख सकते हैं, या इसको दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। तो A12 के बाद किसको निकालना है, A21 को निकालना है। तो यहाँ फिर कंप्रोमाइज़ करिए कि I का मान तो 2 आ गया है, J का मान 1 आ गया है, तो इस सूत्र में I के जगह पर 2 और 2 × J के स्थान पर 1, उसका होल स्क्वायर बटे क्या है 2। अब बताइए 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 अन्य कितना आएगा 2, और 2 में हम 2 को जोड़ लेंगे 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16/2, 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से आपका 8 आ जाएगा। अब A22 यहाँ निकाल लीजिए, तो A22 जो निकालेंगे तो I का मान 2 मिलेगा और J का मान भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो इस सूत्र में रख लीजिए 2 + I की जगह देखिए 2 लिखे हैं, फिर 2 × J के स्थान पे 2 और उसका होल स्क्वायर बटे में 2। अब आगे देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लीजिए, 2 में 2 का गुणा करें 4 और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 का वर्ग कितना आएगा 36/2, और काटेंगे तो 18 हो जाएगा ना, 2 से 36 कटेगा 18। तो बताइए अभी A क्या निकला इस चौथे का, तो A11 का मान 9/2 कहिए, तो 4.5 कहिए, दोनों में से कौन एक लिख सकते हैं। A12 का मान 25/2 बोलिए, तो 12.5 बोल दीजिए, है ना। A11 के बाद A12 का मान वहाँ लिखाएगा जहाँ पे A12 है, वो आगे है तो वहीं लिखाएगा। फिर A21 का मान बताइए 8 निकला है, और A22 का मान क्या निकला है 18 निकला है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा चौथे का ये तीसरा वाला भी क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी के सभी बच्चे जो भी हैं पढ़ने वाले सब लोग देखें सीखें, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।